आगे जरा बढ़ते हैं बात मौसम की। मौसम के साथ साथ आपको बताते हैं सालाना अमरनाथ यात्रा का ताजा तरीन अपडेट। आज 10वां दिन है। ऑफिशियल स्केड्यूल के मुताबिक आप देखेंगे तो 30 जून को पहला काफिला जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हुआ था। पहले 5 से 6 दिन बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी से यात्रा चलती रही, लेकिन 7वां, 8वां और 9वां दिन जहां पर खराब मौसम ने यात्रा को मुतासिर किया, आज 10वां दिन है। आज यात्रा कुछ एक हिस्सों से मुतासिर हुई। शुरुआत में ही हमने आपको बताया है कि जहां पर आज नेशनल हाईवे ठीक नहीं है तो जम्मू से नए काफिले को चलने की आज मुसलसल तीसरे दिन इजाजत नहीं मिली। कोई नया जत्था जम्मू से रवाना नहीं हो सका। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़े से मौसम में सुधार के बाद और ट्रैक को बेहतर करने के बाद अब यात्रियों का एक और नया काफिला जो है वो बालतल बेस कैंप से रवाना कर दिया गया है। इधर जराये से जो खबर मिल रही है कि पहलगाम वाले रास्ते से भी जैसे जैसे सिचुएशन बेहतर हो रही है तो जो ऊपर यात्री थे जो पिछले 3-4 दिनों से रुके हुए थे उनको पवित्र गुफा के दर्शन करने की इजाजत मिल गई है। ये तस्वीरें बालतल की कल की और आज सुबह की एक साथ आप देख रहे हैं, जहां पर मॉर्निंग विजुअल से भी ये पता चलता है कि एक एक करके उन यात्रियों को जो बालतल वाले कैंप पर रोके गए थे उनको इस वक्त ऊपर जाने की इजाजत तकरीबन 5 बजे के आसपास जो पहला काफिला रवाना किया गया है वो दर्शन करने के लिए चला गया है। ओवरऑल अभी तक 10 दिनों के दौरान सरकारी तौर जारी आदादोशुमार के मुताबिक 87,600 से ज्यादा यात्रियों ने अभी तक पवित्र गुफा की या मुकद्दस गुफा के दर्शन कर लिए हैं। इनमें कई लोग हैं जो वापस आ भी चुके हैं, कई लोग जो हेलीकॉप्टर सर्विस से गए और बेशतर लोग जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से जो यात्रा के लिए इंतजाम ट्रांसपोर्टेशन से उससे गए हैं। जो कल यात्री गए थे उसमें कुल मिलाकर 6,491 यात्री थे जिनमें दर्शन। वो यात्री है जी जो ऑलरेडी फंसे थे। बिल्कुल। और कल जब बाद दोपहर यात्रा को रेस्टोर किया गया तो तकरीबन 6,000 से ज्यादा यात्रियों ने कल दर्शन किए थे। एदादोशुमार रात देर गए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से जारी किए गए थे। ताहम सुबह से इतला ये है कि चॉपर सर्विस दोनों साइड से रेस्टोर हो गई है। मौसम का मिजाज कश्मीर सूबे के अंदर बेहतर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद है, इस वजह से भगवती नगर से किसी भी यात्री को किसी भी कानवाई को श्रीनगर के लिए रवाना नहीं किया गया। और जो 2 जगहों पर अभी उधमपुर रामबन के पास जो यात्री हैं उन्हें वहीं पर स्टैंड बाई कर दिया गया। इसके साथ साथ जब आप पंथा चौक में जो थे उन्हें पहलगाम की ओर रवाना कर दिया गया है। जो बारामूला के अंदर बांडीपोरा के अंदर थे उन्हें आगे जाने की इजाजत दे दी गई। और जो बेस कैंपों पर थे वो भी अभी आहिस्ता आहिस्ता करके अब गुफा की ओर चल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके यात्रा जो है वो रवान दवा है और आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा से जयकारों के बीच शिवलिंगम के दर्शन के लिए यात्री जो है वो जा रहे हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की इतलात के मुताबिक अभी तक अगर आप सुबह 8 बजे तक के एदादुशुमार देखेंगे तो तकरीबन 3,000 के करीब यात्रियों ने पवित्र शिवलिंगम के दर्शन जो है वो मुकम्मल कर दिए हैं। और जब हम पंथा चौक में जो लोग फंसे हुए थे, जो यात्री इंतजार में थे, उन्हें रवाना कर दिया गया है। चंदनवारी से भी इसी तरीके की इतलात है कि यात्रियों का जत्था जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो इस वक्त रवान दवा सीधे जम्मू भी चलेंगे, हम गांधरबल भी चलेंगे जहां से यात्रा को शुरू कर दिया गया है। और तकरीबन 3 दिन के वक्फे के बाद कल बात सपहर यात्रा को शुरू किया गया था और आज सुबह से मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है और यात्रा को दोबारा शुरू कर दिया। यह बात काबिल जिक्र है कि गांधरबल साइड में रात भर मूसलाधार बारिशें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सूरत हाल बेहतर है और यही वजह है कि इस बेहतर सूरत हाल के बीच आज सुबह सुबह यात्रा को चलने की इजाजत दे दी। सलीम वानी इस वक्त हमारे साथ है। सलीम, अपडेट करें जी, आपकी वाला कैंप जो है गांधरबल वाला पोर्शन जो है वो पिछले कई दिनों से जबरदस्त सुर्खियों के अंदर है, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? देखो गौर, अगर बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की तो आज 3 दिन के बाद जो यात्रा को रिज्यूम किया है, स्टार्ट किया है। सुबह सुबह जो दुमेल से जो जत्था है उसको पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया है। तकरीबन 4,000 के करीब यात्री जो थे उनको रवाना किया गया और मौसम भी आज बड़ा खुशगवार है बालतल में भी और कंगन सब डिवीजन में, सारे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, अल्टीमेटली पूरी कश्मीर में आज मौसम खुशगवार है। लेकिन पूरी रात को बारिश भी हुई, लेकिन बीआरओ ने अनथक कोशिशों की वजह से ट्रैक को क्लियर किया है और आज सुबह सुबह दोनों साइड से यात्रा को रिज्यूम किया है। हेप्टर सर्विस भी चल रही है, यात्रा जो ट्रैक पे चल रही है वो भी चल रही है। पूरी अच्छी तरह से यात्रा को दोबारा से शुरू किया गया। इस इलाके के अंदर चूंकि 2-3 दिन से चैलेंज ये था कि जब तक वो पहले यात्री जो ऊपर थे उनको वापस ना लाया जाए, नीचे से भी यात्रियों को दोबारा रवाना नहीं किया जा सकता था क्योंकि ट्रैक पर फिसलन की वजह से भी बीच में परेशानियां थी। तो अब मुकम्मल तौर पर कहें कि मौसम साफ है तो चीजें भी दुरुस्त कर ली गई हैं फ्रॉम बालतल साइड। बिल्कुल आसिफ, कल 2 बजे से जब से मौसम में बेहतरी आई
तो तब से ही बीआरओ ने ट्रैक को पूरी तरह से क्लियर किया। जो भी लैंडस्लाइड छोटे आए थे वो भी क्लियर हुआ, जो पत्थर नीचे गिरे थे वो भी क्लियर किए। उसके बाद ही प्रशासन ने आज कल शाम को ही फैसला लिया, अगर मौसम ठीक रहा तो आज सुबह सुबह पवित्र गुफा की तरफ यात्री को भेजा जाएगा। तो आज सुबह सुबह 4:30 के 4:45 के करीब जो 4000 के करीब यात्री उनको पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया बालताल ट्रैक से। और किसी भी यात्री को ऊपर पीछे, क्योंकि जम्मू से भी यात्री को बंद किया गया है, जो हमारा मनीगाम ट्रांजिट कैंप है वहां पे भी यात्री नहीं है। खाली जो बेस कैंप बालताल है वहां पे 15,000 के करीब जो यात्री थे, जिसमें हेलीकॉप्टर सर्विस में भी आज जाएंगे और बेस कैंप से भी चलेंगे और काफी कम तादाद में आज बालताल में जिनको कल रवाना किया जाएगा। और उसके बाद ही जो पीछे से जत्थे वो आएंगे तो उसके बाद ही रिज्यूम हो जाएगी यात्री। चलिए जम्मू भी चलते हैं, शिल्पा हमारे साथ है। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान हमने ये भी देखा है कि यात्रियों की जब भीड़ काफी ज्यादा जमा हो रही है, आज कॉन्टिन्यूसली लगभग चौथा दिन शुरू हो गया है जब यात्री जम्मू से रवाना नहीं हो सके, तो ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर सा भी एडमिनिस्ट्रेशन पर आना था। लेकिन ऐसे में खबर है कि बहुत सारे लोगों को या जो खुद रुख भी कर रहे हैं इस वक्त माता वैष्णो देवी या बाकी जो बड़े प्रेस्टिजियस मकाम है, रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहां पर वो जा रहे हैं। इस रश को कम करने की कोशिश कैसे चीजें इस वक्त विद इन सिटी या जहां पर इंतजामात हैं वहां मैनेज करने की कोशिश हो रही है प्रशासन द्वारा? देखिए, आज तीसरा दिन है और जम्मू से जो जत्थे रवाना होने थे वो जत्थे जो है वो रवाना नहीं हुए, क्योंकि हाईवे जो है काफी ज्यादा प्रभावित है। और वाहनों की आवाजाही की अगर हम बात करें तो वाहनों की आवाजाही को जम्मू से भी रोक दिया गया है। आज तीसरा दिन है जबकि जम्मू के जत्थे को जो है वो स्थगित कर दिया गया है। और वहीं पर श्रद्धालु की बात करें तो जम्मू संभाग में काफी ज्यादा श्रद्धालु की भीड़ देखने को मिल रही है। और इस भीड़ को कम करने के लिए अगर मैं सबसे पहले भगवती नगर बेस कैंप की बात करूं तो जहां पर लगभग 7,000 या 10,000 के करीब जो है वो कैपेसिटी है, लेकिन वहां पर भी एकोमोडेशन जो है वो काफी ज्यादा फुल हो चुकी है। यानी कि जो अगला जत्था जाने वाला है उसे भी एंट्री नहीं दी जा रही है करने। साथ ही साथ श्रद्धालुओं को यह भी कहा जा रहा है, रेलवे स्टेशन से ये कहा जा रहा है कि अब जो है वो दूसरी जगह जाइए। अगर हम बीते समय की बात करें तो जहां पर प्रशासन ने यानी कि एकोमोडेशन जो है वो भगवती नगर बेस कैंप पे काफी ज्यादा फुल हो चुकी है, जहां पर प्रशासन ने ये कहा कि जो भी श्रद्धालु रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे वो सीधा 4 नगर गुरुद्वारा के पास जाए, क्योंकि वहां पर एकोमोडेशन जो है यानी कि यात्रियों के ठहरने की सुविधा जो है व्यवस्था जो है वहां पर की गई है। जी, वहां की व्यवस्था की अगर बात करें, जिस तरीके से एकोमोडेशन की बात करें तो लगभग 500 के करीब वहां पर कैपेसिटी है, लेकिन बीते को काफी ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, लगभग 540 के करीब जो है श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त जम्मू में भीड़ देखने को मिल रही है। और इसी भीड़ को कम करने के लिए जो है प्रशासन पहल कर रहा है। जम्मू के तीर्थ स्थलों को जो है श्रद्धालु जो है वो अलग अलग तीर्थ स्थल जो है वो घूमने जा रही है, वैष्णो देवी माता के दरबार में जा रही है। और जिस तरीके से श्रद्धालु से भी हमने बातचीत की और श्रद्धालुओं का भी ये कहना है कि काफी ज्यादा वो इंतजार कर रही है, क्योंकि तीसरा तो शिल्पा, क्या ये जो पंजीकरण का या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो अभी कंटिन्यू है या फिलहाल उसको कुछ देर के लिए रोका गया है? क्योंकि 3000 के आसपास टोकन जो है वो ऑलरेडी यात्रियों को मिल चुके थे और जब तक भीड़ कम नहीं होती तब तक शायद रजिस्ट्रेशन वाले काम में भी कहीं परेशानी ना आए। तो वो सिलसिला कंटिन्यू है या थोड़ा सा ब्रेक दिया गया अभी वहां पर भी? देखिए, तत्काल पंजीकरण की बात करें तो उसको सिलसिला जो है वो जारी है, क्योंकि काफी ज्यादा अलग अलग राज्यों से जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कब उन्हें टोकन मिले और कब वो बाबा बर्फानी के दर्शन करें। लेकिन भीड़ जो है वो काफी ज्यादा इस वक्त जो है वो जम्मू संभाग में देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गांधरबल से सलीम वानी हमारे साथ थे, जम्मू से शिल्पा शर्मा थी। और इस बीच आप देखेंगे तो आपको याद होगा कि ऐसी ही सूरत हाल से निपटने के लिए जम्मू के अंदर इंतजामिया ने एक प्लान बनाया था। उस प्लान के मुताबिक क्या हो रहा है कि जो यात्री इस वक्त जम्मू में इकट्ठे हैं, बाहर से अभी आने का सिलसिला जारी ही है। जम्मू में रजिस्ट्रेशन तो रुकी नहीं है, तमाम यात्रियों के लिए अकोमोडेशन जो है वो पहले से अलग अलग मकामात पर रखी गई थी। अगर जरूरत से ज्यादा यहां पर कहीं भीड़ चली जाती है, रश होता है, तो एक कदम उठाया गया था कि ऐसे में टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ राब्ता हुआ था और जो सयाहती महकमा था उसे जिम्मेदारी दी गई थी कुछ अहम मकामात 1 दर्जन के आसपास, जिनमें मानसर, सुरेनसर, पत्नी टॉप भी शामिल किए गए थे। इसी तरीके से जो निचले एरियाज हैं, बॉर्डर साइड जो एरिया है सांबा और कठुआ के साथ लगने वाले, वहां पर भी जो पर्यटक स्थल हैं जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से नक्शे पर लाई गई है, उन प्लेसेस का यात्री विजिट कर सकें, वो घूम सकें। और ये कदम इसी सूरत हाल को देखते हुए, क्योंकि ये अंदाजा हर बार होता है क्योंकि जून जुलाई में मौसम भी खराब होता है, तो पहले से कदम उठाया गया था। यही वजह है कि पिछले 48-72 घंटों के दौरान जो यात्री पिछले 3-4 दिनों से रुके थे, उन्होंने अब
मजहबी मकामात का, जिनमें माता वैष्णो देवी का दरबार भी शामिल है, वहां जाना शुरू किया है। तो अब एक एक करके जब तक बारी आएगी तब तक वो वापसी का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बहरहाल रजिस्ट्रेशन नहीं रुकी है, लेकिन खराब मौसम के बीच शायद अभी जम्मू से कल भी काफिला रोका जा सकता है, अगर हाईवे मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका, जब तक आगे वाला जो काफिला है वो वापस रवाना ना हो। आगे बढ़ते हैं, ये सारी सिचुएशन बनी है खराब मौसम की वजह से। तो